उपाध्यक्ष हरियाणा से हमारे बीच में पहुंचे कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, साथी दिनेश श्रीवास, हमारे राज्य महामंत्री छगन चौधरी, किसान सभा के जिलाध्यक्ष इंद्राज सिंह जी, जिला मंत्री कॉमरेड उमराव सिंह, राज्य कमेटी के सदस्य साथी सुनील पूनिया, किसान सभा और तमाम जन संगठनों के हमारे नेतागण, गांव-गांव ढाणी से पधारे हुए किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम उन नौजवान साथियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आज की सभा को सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक, किसानों तक पहुंचाया। इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथी चाहे छगन जी हो चाहे निर्मल कुमार हो, हम गांव-गांव में तैयारी के लिए नहीं जा पाए। हमारे दूसरे साथी गांव-गांव में गए, समाचार दिया, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत की बदौलत सिर्फ इतना ही नहीं है कि आज आप लोग इस आंदोलन में शरीक हुए, आपके प्रचार प्रसार के हर उस पोस्ट को इस कलेक्ट्री के अंदर बैठे पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने, प्रशासन ने भी देखा और इतने चिंतित हुए। साथी इंद्रजीत सिंह जी ने बता दिया कि 200 एसडीएम, 200 डिप्टी थानेदारों तो थे, महिला पर झुके कौन देखो राड़ पड़े कितना है नावड़ी को नहीं। ये आपके सोशल मीडिया पर इस आंदोलन की आपने जो सकारात्मक संदेश के रूप में इसकी पब्लिसिटी की, उसी का परिणाम है कि पिछले 2 दिनों से कलेक्ट्रेट का सभागार हमारे साथ बैठ करके जिले के आला अफसर, कोई बीकानेर से आ रहा है, कोई जयपुर से आया है, हर महकमे के हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। ये वार्ता आज ही नहीं हुई है, हमें कल भी बुलाया गया था। कलेक्टर थे, सारे एसडीएम थे, बिजली निगम के 2 एससी, प्रसारण और वितरण के अलग अलग एक्शन भी थे, आईजीएनपी के, बीमा कंपनी वाले सारे अधिकारी, कृषि विभाग वाले सारे अधिकारी, बैंकों के सारे अधिकारी। कल 2 घंटे बातचीत वार्ता चली, उन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा। आज दोबारा वार्ता हुई है। कई बेली है जिका लिखे कि फसल बीमा में धरनो है, बीमा चालनो है, जो कहे बोले पहले के धरनो दियो वो बीमो ही को आयो नहीं। बात तो सच्ची है, वो बीमो को नहीं है, लेकिन पहले का हमपा धरनो दियो, जब उरे बैठे बैठे 2 बीमा अपने खाता में आ गया। कौन सा? सावनी 2022 और रबी 2022-23। कौन सी तारीख में आया? सावनी 2022 का आया 8 अगस्त 2023 को, और रबी 2022-23 का आया 8 सितंबर 2023 को। ये बात का बोले के केवरों की देते तो ठंडा मीठा हो गया, लेकिन हमने सावनी 2021 का जिक्र नहीं छोड़ा। हमने कहा सावनी 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को लागू करवाएंगे। आज आपने उधर आने को समाचार है नहीं, ये गैलरी सावनी को अब जिकी हमपा 2 महीना 3 महीना पहले लावनी करके नक्की करे वाले, जिकी मूंगफली हमपा भी तुलान लाग रहा कांटा पर, जिका मूंगने भी हमपा तुलान लाग रहा। रात को क्लेम को मैसेज पोर्टल पर डालना शुरू कर दियो। रात की बात आई है, ये अलग बात है कि हमारा क्लेम नहीं बन रहा। हमारी फसलें अच्छी थी, सारे इलाके में नहीं थी, लेकिन लगभग इलाके में फसल अच्छी थी। हमें क्लेम बहुत कम इलाकों में मिलेगा, लेकिन रात को 2021 का देने की बात अभी नहीं कर रहे, लेकिन 2024 केवरों के किए कलेक्ट्री आगे से कम संख्या हो गया तो। लेकिन मैं आपके दृढ़ संकल्प को
आपके उस विश्वास को जो आपने इस लाल झंडे के प्रति जाहिर किया है, उसको सलाम करता हूं और ये सरकारों को आह्वान करता हूं कि 2017 से लेकर अब तक का जितना हमारा बकाया है उसका पाई पाई हिसाब लगा करके लेंगे। ऐसा कितना ठंडा ठंडा दे लियो उन्हें। कभी 2021 के लिए पहले बेईमानों ने कहा क्रॉस कटिंग रिपोर्ट नहीं देंगे। हम आपसे क्या है कलेक्टर को, आप नए हो, पुराने वाले से पूछना। 58 घंटा चक्का जाम के बाद उस समय की सरकार ने घुटने टेक करके क्रॉस कटिंग रिपोर्ट दी थी। उसी तरीके से क्रॉस कटिंग रिपोर्ट को आपके पिछले कलेक्टर ने मान्य करके राजस्थान सरकार को भेज दिया है। आज से 15-20 दिन पहले जब सितंबर के महीने में राजस्थान सरकार ने हमारे आधे से ज्यादा जो 181 पटवार हल्के थे उनकी रिपोर्ट को मानकर कुछ तकनीकी कारणों से कुछ पटवार हल्कों की रिपोर्ट को भारत सरकार को रेफर किया था कि इनके बारे में आप मार्गदर्शन करें। आज वो 15 दिन पहले भारत सरकार ने वापस राजस्थान सरकार को वो फाइल भेज दी कि इसके बारे में अंतिम निर्णय आपको ही करना है। 2022 का हमारे सिद्धमुख, राजगढ़, चूरू और सरदारसर 109 पटवार हल्कों के ऊपर बीमा कंपनी की आपत्ति थी। यहां जो पहले कलेक्टर थे उन्होंने सारी आपत्तियों को, एक एक आपत्ति को जांच करने के बाद कृषि विभाग और रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों से जांच करवाने के बाद सारी आपत्तियां खारिज कर दी। अब बीमा कंपनी ने जिस तरीके से जिले में डीजीआरसी होती है उसी तरीके से राज्य के अंदर एसडीआरसी होती है, बात अपील पेश कर रखी है। 2023 का जो सबसे बड़ा बीमा क्लेम है जिसमें रतनगढ़, सुजानगढ़ और विजयसर भी शामिल है, उसकी 3200 आपत्तियां थी। 3200 में से 1300 आपत्तियां बची है। जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर सारी आपत्तियों को एक एक जांच करने के बाद में खारिज कर दिया, लेकिन बीमा कंपनी एसडीआरसी में अपील में चली गई। हमारा क्लेम वहां अटका हुआ। आज पहली बार हम चूरू की कलेक्ट्री के सामने जब मीटिंग कर रहे हैं, बड़े गर्व की बात है, आप लोगों की ताकत की बदौलत आज चूरू की कलेक्ट्री में फसल बीमे का एक भी मामला किसानों का पेंडिंग नहीं है। एक भी मामला। अब पेंडिंग कट है एसडीआरसी जयपुर में। हमने कलेक्टर को कहा, कल भी कहा था कि एसडीआरसी को कहो वो मीटिंग बुलाए और फैसला करे। आज कलेक्टर ने कहा है कि मेरी बात हुई है, अभी कोई पहले से मीटिंग है हनुमानगढ़ और गंगानगर की तय 24 और 28 तारीख के बीच में जयपुर में चूरू जिले की आपत्तियों को लेकर एसडीआरसी की मीटिंग होगी और आपका फैसला कर लिया जाएगा। हम कलेक्टर को यह भी कह के आए, आज हम बड़े शालीन तरीके से आए और शालीन तरीके से चले जाएंगे। जी की देर में तो नहीं कि देख बीमे के बारे में जानो बहुत होते, सियाणा बहुत होते, पढ़ने का बहुत हो, मैंने बोड़ा बनता है देर को बना के दी। आप बोड़ा बने 2013 में जब तारानगर के अंदर गहलोत साहब की राजस्थान में सरकार थी, सरकार ने कहा कि कोऑपरेटिव और बैंकों में 2 जगह बीमा करवा दिया आपने, 2 जगह बीमा नहीं मिलेगा। तारानगर के लोग यहाँ बैठे याद है, बोले 2 जगह बीमों को नहीं मिले। अब 15 दिन ताड़ी धरनो दियो और रात को शाम को इस समय एक भी
इशारे से सारे के सारे तहसील कार्यालय के अंदर घुस गए। रात को वहीं खाना बनाया, वहीं खाया, वहीं सोए। रात के 12 बजे पेमाराम जी हमारे बीच में उस समय पड़ाव में थे। अशोक गहलोत का फोन आया कि पेमाराम जी शांति बनाए रखना, बाकी मैं जानू। रात को डीबी गुप्ता दिल्ली गए। अगले दिन दोपहर 2 बजे इसी कलेक्ट्री में बैठे थे, ओम प्रकाश पासवान एसपी थे, वो लेटर लेके आ गए कि आपके 19 करोड़ को राजस्थान सरकार ने मान लिया है। तो मेरा कहना मतलब वो है कि बोले बनने में जी तो मुद्दो आ भी तो शान बनने में आवाज बोली। 2017 रबी, 2018 खरीफ और रबी, 2019 खरीफ और रबी, 2020 खरीफ और रबी। बहुत सारी बैंकों की लापरवाही की वजह से किसान ने समय पे लेन देन किया, अपना प्रीमियम कटाया, लेकिन बैंक ने प्रीमियम लेन देन किया, बैंक ने प्रीमियम नहीं काटा। अगर काटा तो पोर्टल पे नहीं चढ़ाया, अगर पोर्टल पे चढ़ाया तो पटवार हल्के बदल दिए। हमने उस समय के कलेक्टर से एक लिस्ट तैयार करवाई थी कि कितने किसान हैं जो बैंकों की लापरवाही से क्लेम से वंचित रह गए। 72,000 लोगों की लिस्ट कलेक्टर ने बनाकर राजस्थान सरकार को भेजी। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को भेजी। अब भारत सरकार ने यह कह दिया है कि राजस्थान सरकार ही इन किसानों का फैसला करे। और सहनाम जोर की बात है कि राजस्थान सरकार कह दियो कि चूरू का कलेक्टर फैसला करे। और चूरू के कलेक्टर ने यह कहा है कि 24 तारीख के बाद हम जब बीजीआरसी की मीटिंग करेंगे, जिसमें मैं और उमराव सिंह मेंबर हैं, उसमें हम इन किसानों का प्रकरण भी लेंगे। एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल है रिजेक्ट पॉलिसियों का। पॉलिसियां खारिज, लेकिन पॉलिसी खारिज करिए नहीं अपनी। और खारिज पॉलिसियों का सवाल अकेला रबी 2023 में नहीं है, खरीफ 2022 से चला आ रहा है। 23 में भी है खरीफ में, 22 की रबी में भी है। कलेक्टर ने आज की मीटिंग में यह तय किया। हमने कहा इस बात को, हमने पहले भी मीटिंग में कहा, बीमा कंपनी कौन होती है पॉलिसियों को रिजेक्ट करने वाली? वो रिजेक्ट कब करते हैं? जब बीमा बनता है। जब बीमा नहीं बनता वह रिजेक्ट नहीं करते। वो क्रॉप मिसमैच, बोले साहब क्रॉप मिसमैच का मतलब हो है, बोले साहब प्रीमियम तो कटा रखे, मूंग और बीज रखे मोट। एक आपत्ति कर रखी है तो साहब प्रीमियम कटा रखे, खेत डिलीवर को पड़ी होगा डिलीवरी। हमें बैंक का मैनेजर एक फॉर्म देता है कि तूने कितने बीघे में कितनी फसल बीज रखी है। वो ये नहीं देता कि किस खसरे में कौन सी फसल बीज रखी है। आप इस तरीके से इतनी टेक्नोलॉजी अगर खेतों में लगाओगे, अपन घोड़ा बता धर्म ही सबको गोहा नहीं। 2017 में बोला गया तारानगर में 54 दिन धरनो दियो, 54 दिन। और 54 दिन धरनो देने के बाद कलेक्ट्री पर भी चलो, तारानगर में चलो, राजगढ़ में चलो, सरदार शहर में भी धरनो चलो। और इतारा सी वो टेम हो कि घंटा ताण हो की लेवा दे हुई कि मुकदमा मांगदमा जरूर लगे, लेकिन चौथा दिन गहलोत बना लियो। और डीबी गुप्ता उस समय जो कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था नो बीमो तो तैयारी पड़ी और तक नहीं उठा हो गया, मैं तो बेरो ही पड़ी है। तो थाने बेरो पड़ा बोला बनया पावड़ा घड़ा छाड़ा बनना भी है नहीं बा अड़दी कड़ी है को नहीं ना घड़ेली खेली अब बोला बन के निकाले।
साथियों, फसल बीमा के बारे में अब तक की उपलब्धि आपके बीच में रख दी। 24 तारीख के बाद जब भी डीजीआरसी की मीटिंग होगी उसमें हम रहेंगे और एसडीआरसी की मीटिंग की तारीख जब मिल जाएगी तब हम उसके बारे में भी उस मीटिंग में भी जाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपकी बात रखेंगे। बिजली के बारे में साथी छगन जी विस्तार से बताएंगे। नहर को लेकर अभी जो पानी की जो समस्या, कोई भी जाएगा नहीं साथी, बैठो एक बार। अभी अगर नहरी क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल को बचाना है, इनके पास पानी नहीं है, भजन लाल की सरकार के पास पानी नहीं है, मोदी से बात करने की इनकी हिम्मत नहीं है। रसाना, रावड़ा, सूरतगढ़, अनूपगढ़ के इलाके का किसान लगातार लड़ रहा है। 15 तारीख को उनका चक्का जाम है। हम चेतावनी के साथ कह के आए हैं। हम 24 तारीख को तारानगर के आईजीएमपी कार्यालय का घेराव नौर, रावतसर और तारानगर सरदार सर के किसान मिलकर के करेंगे। पानी देना पड़ेगा। अगर पानी किसान की फसल में नहीं लगेगा तो भजन लाल की सरकार नहीं चलने देंगे। ये हम ऐलान आज यहाँ से कर रहे हैं। 24 तारीख को सारे किसान साथी जो भी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से पानी लगाते हैं वो सारे किसान साथी पहुंचेंगे और जिसका पानी नहीं लगे और खाली लटाका देख रहा है तो मैं भी आ जाइयो 5 किसानों और पालन सहयोग करूंगा। घासवास और सावा वितरिका के किसानों की जमीन एक्वायर हुई। सरकार ने नहर निर्माण के लिए बजट दिया, जमीन एक्वायर नहीं हुई। किसानों को ये कह करके कि आपको 4 गुना मुआवजा देंगे, उसकी प्रक्रिया भी कलेक्टर के माध्यम से कानूनी रूप से हम चलाएंगे। सरकार ने बेईमानी करके हमें 3 गुना, 2.5 गुना और 3.5 गुना क्लेम देने का काम किया है, उसको 4 गुना करवाएंगे। इसके बारे में भी जल्दी आप सबको बुला करके जो प्रक्रिया करनी है वो हम करेंगे। यही कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साथी बैठे रहेंगे। निवेदन करूंगा छगन जी अपनी बात रखेंगे, साथी छगन चौधरी।